श्रीमद् भागवत कथा जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं। अरे जिस कथा श्री शुक जी परीक्षित को सुनाए थे, बिल्कुल वही परंपरा और उसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत की महात्म्य प्रथम दिवस में हमने श्रवण किया, उसमें देख सकते हैं, हम श्रवण किए होंगे कैसे धुंधकारी, जिसका दुष्टता हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना वो दुष्ट था। और उसका दुष्टता ये सब सुन के, ये सब श्रवण के पश्चात हमें निष्कर्ष वहां से निकल सकता है कि किस दुष्टता, किस पापाचार, किस प्रकार की अपराधों सब भागवत कथा श्रवण की विधि से मिट जाती है। इसमें और कोई संदेह नहीं, पर वहां देखने की और विचरणीय विषय है कि वही कथा धुंधकारी श्रवण कर रहा था और सब ग्रामवासी जन भी श्रवण कर रहे थे। उद्धार सिर्फ धुंधकारी का हुआ, स्वयं वक्ता गोकर्ण जी भी वहीं रह गए। फल में बड़ा भेद हुआ था। तो हम कथा करते हैं, कथा श्रवण कितना करते हैं, उसका चिंतन और मनन कितना होता है। अगर कथा किए, श्रवण और मनन नहीं हुआ, उसके पुण्य लाभ हो सकता है, क्योंकि कथा की प्रभाव से पुण्य लाभ होगा। लेकिन जो भगवत कथा जिसको श्रवण करने के बाद, भगवत कथा जिसको आयोजन करने के बाद हृदय में जो भगवत भक्ति होना चाहिए, भगवत भक्ति जो भगवत भक्ति का बीजारोपित होना चाहिए, और जिसको यही कथा के माध्यम से सिंचित करके उससे लता निकलना चाहिए, भक्ति का जो बीज अंकुरित होना चाहिए और उसी लता से भगवत प्राप्ति होना चाहिए। अगर मनन ना हो, कथा की चिंतन ना हो, और दिन भर कथा तो सुन लिए, शाम जाके फिर वही टीवी, वर्ल्ड कप, चुनाव, और उससे कुछ टाइम रहा, कुछ समय मिला तो यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, सब कुछ पढ़ाई है। दिन भर कथा सुन लिए, शाम सब जितना कथा सुन के खुद को शुद्ध किए थे, शाम को जाके पूरा फिर सब कुछ डाल के अशुद्ध, तो उससे कोई लाभ नहीं होगी। अगर श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण से जो लाभ मिलना चाहिए, वो श्रवण पहले तो कर्ण से उस रस को हृदय तक ले जाके हृदय सिंचित करना चाहिए, और जो वो सिंचित हृदय में भक्ति की बीज बो के उससे भक्ति का वृक्ष हृदय में होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भागवत कथा की एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। जो गोकर्ण ने भागवत कहा, धुंधकारी भगवत प्राप्ति हुआ, और जो शुकदेव जी ने कथा सुनाया, और कथा श्रवण के बाद परीक्षित को भगवान मिल गए, तो हमारा भी कथा श्रवण के बाद भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए हमेशा चिंतन होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण जितना श्रवण किए हैं, समस्त कथा की सार साधु संग और भगवान नाम कीर्तन पे जाके समस्त जितने भी कथा आती हैं, सब कथा का सार वहीं जाके समाप्त होती है। कथा की सार हमेशा भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भगवत प्राप्ति की मार्ग सिर्फ संतों की संग, साधु संग और हरिनाम की कीर्तन। इसलिए समस्त कथा श्रवण के बाद अगर जीवन में भगवान हरि के नाम के तरफ कुछ प्रीति ना हुई,
हृदय में साधुओं की संग करने की लालसा ना हुआ तो हमारा कथा श्रवण करने का कोई फल नहीं हुआ, किसी अर्थ भी नहीं हुआ, कोई अर्थ ना रहा कथा श्रवण करने का। क्योंकि कथा श्रवण के बाद होना चाहिए संतों की संग करने की लालसा, हरिनाम के प्रति उत्कट लालसा, ये होना चाहिए। इसलिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए, हमारी सब श्रम संतों की संग और हरिनाम की गान में लगाना ही भागवत की भी सार है। और कथा श्रवण से, कथा की आयोजन से जो पुण्य लाभ होती है वो पुण्य वास्तव में भगवत भक्ति इसका उद्देश्य है। और पुण्य जो है, पुण्य इसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम धान लेके जाते हैं उससे चावल निकालने के लिए और साथ साथ में भूसा भी आता है, तो इसका मतलब वो भूसा बाई प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो तो चावल होना चाहिए ना। ऐसा ही भागवत कथा का सब पुण्य मिलता है, जो रोग आदि से निवृत्त होते हैं, ये सब है, ये बाई प्रोडक्ट है। इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो वास्तव में संतों की संग और हरिनाम के प्रति प्रीति, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो भागवत कथा से हम धान लेके मिल में गए, सिर्फ भूसा लेके वापस आए, चावल वहीं छोड़ दिए, ऐसा ही होगा। इसलिए हमको ये हमेशा हृदय में रखना चाहिए, कथा श्रवण करते वक्त भी कैसे हमेशा हमें संत का संग मिले और कैसे हरिनाम के प्रति प्रीति मिले, यही जीवन का सार होना चाहिए। से 2 बजे से मुझे भी कथा में पहुंचना है, इसलिए महाराज जी कहे थे 1:30 बजे तक पहुंचेंगे, उतना टाइम तक वेट करने के बाद फिर अभी लगता है 2 बज जाएगा। और आप सबको यही पौष 1 से 11 तक पेप्सी कोला त्रिशक्ति पार्टी पैलेस में श्रीमद् भागवत कथा 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। निमंत्रण भी लेके आए हैं राजेश भाई, राजेश निमंत्रण करने के लिए भी आए हैं। श्रद्धेय महाराज जी कथा कर रहे हैं 11 दिवसीय, आप सबको निमंत्रण है, सब जरूर वहाँ पे आइए और कथा की श्रवण कीजिए। और हमेशा हृदय में ये 2 बात को किसी हो जितना ज़्यादा हो सके संतों की संग, साधुओं की संग और हरिनाम के प्रति लगाव हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। और समस्त भागवत एवं व्यास की कृपा से आप लोग सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति हो, भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ प्रीति लगे सबका, भगवान से ये विशेष प्रार्थना है। हरे कृष्ण।